हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 20th से 25th ऑफ दिसंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने लगे उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्पिल कर दिए मैंने, जो कि हर बार ही होता है, तो विल सी दैट। एक और बार करेंगे। Page of Wands, Page of Pentacles, Seven of Pentacles, Seven of Cups, the Magician, Three of Pentacles and Five of Swords. Bottom of the deck है फोर ऑफ कप्स। सो देखिए, यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है चीज़ें उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ साइन कौन कौन से हैं अवेलेबल। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ कप्स से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सेवन ऑफ कप्स भी है तो ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर 2-3 कार्ड यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के आए हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि पेज ऑफ कप्स पहला ही कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स पहला ही कार्ड है यहाँ पर। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, जो कि 5 ऑफ सोर्ड से यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, जो कि द मैजिशियन है, वर्गो, जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और लियो, जो कि हमारा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। सो बॉटम ऑफ द डेक मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर फोर ऑफ कप्स। तो देखिए, फोर ऑफ कप्स है तो दैट मीन्स कि राइट नाउ कोई तो आपको अपॉलॉजी दे रहा है एंड आप उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन आपको बार बार कोशिशें कर रहा है आपसे बात करने की, आपको मनाने की, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है। सो आप इनको दूसरा चांस नहीं देना चाहते हैं। ओके, सो आगे जो मुझे नेक्स्ट कार्ड दिखाई दे रहा है इसके जस्ट नीचे, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक्चुअली टाइम बिताना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये लॉन्ग टर्म आपके साथ रखना चाहते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप बहुत नाराज़ हैं एंड जिसकी वजह से शायद वो चीज़ें आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है। सो आप बेसिकली थोड़े से नाराज़ हैं, थोड़े से खफा हैं अपने आप से भी, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको देखते हैं अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के रूप में। ओके, बिकॉज ऑफ योर लविंग, केयरिंग एंड नर्चरिंग नेचर, इनको जो है बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड से हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति चल रही होगी। देखिए, आपकी तरफ से आपको लग रहा होगा कि ये रिलेशनशिप एंड होने की कगार पे है। सो आप इस चीज़ को या तो एंड ही मान रहे हैं ऑलरेडी, या फिर इसको एंड करने के सोच में हैं। बेसिकली आपने
इस पर्सन को दूसरा चांस ना देने की सोच ली है आपने, इनको किसी भी तरह से अब वापस आने की मतलब अपनी तरफ से वापस जाने की इस पर्सन के साथ आपने इस पे बस अब सोच लिया है कि अब नहीं जाएंगे। ओके, सो आप इस चीज़ को एंड मान रहे हैं परमानेंटली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है कि ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए रिलेशनशिप। ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ आप कर दें जिसकी वजह से आप इस पर्सन को पूरी तरह से चेंज कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड से स्कॉर्पियो हो सकता है जिससे कि आप डील कर रहे हो राइट नाउ, या फिर ये आपका अपना ही कार्ड है, तो दैट मीन्स इट इज़ समथिंग। ओके, सो आप ही अपनी राशि में, आपकी अपनी ही राशि में आप आए हैं। सो इससे डेफिनेटली ये चीज़ पता चल रही है कि ये जो वीक है ये आपके लिए आपका खुद का है। ओके, सो अगला कार्ड जो है वो दिखाई दे रहा है मुझे 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए 5 ऑफ कप्स के कार्ड में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस टाइम पे। आपको लग रहा है कि आपने जो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट की है इस पर्सन के ऊपर, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं एक्चुअली लव लाइफ को लेकर के। तो ये जो पर्सन है ये भी अपने आप में बहुत लज्जित है। आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि ये पर्सन बहुत अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और अपनी चीज़ों, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप से आगे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको अटेंशन दे रहे हैं लेकिन आप अटेंशन ले नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं इस पर्सन को, इनके कॉल्स का, मैसेजेस का, या फिर अगर ये किसी भी तरह से आप सामने से निकलते हैं तो आप इनको बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि आप इनको जानते ही नहीं हैं। सो जो पहला कार्ड है वो क्या है? पहला कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको मैसेजेस कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि किसी के थ्रू आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ फ्लर्टिशियस बात करने की कोशिश करें आपसे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। ये पर्सन थोड़े इमेच्योर बिहेवियर दिखा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ये पेज हमेशा लर्नर्स होते हैं और दे आर इमेच्योर पीपल, एंड मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये पर्सन अभी पेज ऑफ वॉन्ड से पेज ऑफ पेंटिकल्स तक ही आगे बढ़ा है। दैट मीन्स कि इस पर्सन के अंदर अभी भी चीज़ों को समझने की वो ताकत नहीं है, या फिर ये समझ लीजिए कि इस पर्सन के अंदर वो चीज़ें नहीं है कि अभी भी ये चीज़ों को सीरियसली ले। लेकिन हाँ, इसको कह सकते हैं कि सीरियस होने की कगार पे है, बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स कि ये पर्सन के अंदर अब जो है आगे चीज़ों को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, बट अभी भी ये पेज है। पेज का मतलब यही होता है कि दैट मीन्स कि वो अभी भी लर्न कर रहा है इस रिलेशनशिप में। दैट मीन्स कि आप हो सकता है कि अगेन वो सारी चीज़ें फेस करें जो आपने अभी फेस की हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल से आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेट कर चुके हैं इस पर्सन का आने का, कि ये पर्सन आए, अपनी गलती माने, अपनी गलती सुधारे, लेकिन आपको हमेशा ठेंगा मिला है, कुछ नहीं मिला। आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। तो आप हो गए हैं कंफ्यूज। देखिए यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है आप हो गए हैं कंफ्यूज इस पर्सन को लेकर के, कि ये पर्सन एक्चुअली सुधरना भी चाहते हैं कि नहीं, या फिर ये पर्सन एक्चुअली आपको चाहते भी हैं कि नहीं। अदरवाइज़ ये अभी तक निर्णय ले चुके होते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मतलब इस तरह की अदरवाइज़ वाली सिचुएशन बहुत बन रही है। यहाँ पर 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सोचते ही जा रहे हैं, आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ओके, सो अगला जो कार्ड है वो है द मैजिशियन का कार्ड। दैट मीन्स ये पर्सन अभी भी इमेच्योर ही है, एंड इनको लगता है कि वो बहला फुसला करके अपनी बातों से समझा बुझा करके आपको मना लेंगे, लेकिन दे आर रॉन्ग। बिकॉज हो सकता है कि आप इनका झूठ पकड़ लें, आप इनकी चालाकियां पकड़ लें, ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अब आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं, आपके साथ सीरियस फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, लेकिन
आप शायद अब वो चीज़ें नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ आपने एक तरह से इनके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म ही मान लिया है। बिकॉज़ कई बार आपने इनको मौके दिए हैं, कई बार आपने इनको बख्शा है, बट राइट नाउ आपको लगता है कि ये पर्सन कभी नहीं सुधरेगा और हमेशा अपनी ईगो को ही ज़्यादा तवज्जो देगा, आपको ऐसा लगता है। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा आपके लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आप दोनों के बीच में कोई तीखी बहसबाजी हो सकती है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपसे बात करने के लिए और आप शायद इनको कोई चांस नहीं दे रहे हैं बात करने का, इसलिए नाइट ऑफ सोर्ड आया है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड भी आया है यहाँ पर। मुझे ये आपकी स्थिति नज़र आ रही है, क्योंकि आप अब इस स्थिति में कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इस पर्सन को आप कोई ऑप्शन दे ही नहीं सकते। आपके पास अब कोई और चारा नहीं है इस पर्सन को माफ़ करने का। मतलब एक तरह से आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करना चाहते, एक तरह से देखा जाए तो। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। ओके, सो मैस्कुलाइन एंड एक्सेप्टेंस। देखिए, एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आपको जो भी यूनिवर्स आपको दिया जा रहा है, दे रहा है इस टाइम पे, एंड आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में होनी चाहिए, जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इवन दो मैं यही कहूँगा कि अभी फ़िलहाल हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें अच्छी ना लग रही हो जो यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइड कराई है, लेकिन स्टिल देर शुड बी एन एक्सेप्टेंस, यानी कि आप अपने नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए एक्सेप्टेबल होने चाहिए अगर आपको अपना कर्मा ध्यान है तो। सो मैं ये देख रहा हूँ कि द मैस्कुलाइन कैरेक्टर से मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो मैस्कुलाइन कैरेक्टर है, जो एक कह सकते हैं कि एक मैस्कुलाइन कैरेक्टर सभी में होता है। देखिए, जो मेल्स होते हैं उनमें भी होता है, फीमेल्स होते हैं उनमें भी होता है, एंड मे बी ए फीमेल हैज़ मैस्कुलाइन नेचर मोर देन नॉर्मल पर्सन। ओके, ऐसा पॉसिबल है। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि मैस्कुलाइन दैट मीन्स कि आपको कुछ कड़े डिसीजन लेने होंगे, एंड यूनिवर्स कह रहा है कि यू शुड एक्सेप्ट दोज थिंग्स, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं अब, एंड बीट आगे बढ़िए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।